नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। पितृपक्ष में महिलाएं जरूर करें इन 5 वस्तुओं का दान। नाराज पितर भी हो जाएंगे खुश और आपको देंगे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में दान का बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए पितृपक्ष में महिलाओं को इन 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। घर के पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि कराते हैं, जिससे पितर प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि और घर में शांति का आशीर्वाद देते हैं, ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में इन 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। पितृ जब तृप्त होते हैं तो वे आपको धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, शांति, वंश वृद्धि आदि में बढ़ोतरी का आशीर्वाद देंगे। फिर आपके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन वही पितृ जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 वस्तुओं का दान सभी को करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराएं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी हैं वह 5 वस्तुएं। पहली, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान अवश्य करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इसलिए पितृ केले का दान पाकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। 2, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान अवश्य करें। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। पितरों को दही बहुत प्रिय होता है क्योंकि दही स्थिर और जमा हुआ होता है। पितरों को इसलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में भी स्थिरता आए। 3, सफेद मिठाई। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वह अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करे, इसलिए उनको सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्त्रें दान करते हैं क्योंकि श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक होता है, जिससे पितृ पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। 4, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उन्हें लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगे हुए पान से मतलब पान के बीड़े से हैं। अगर आप लगे हुए पान का दान करती हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। 5, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ दान दक्षिणा का मतलब धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र या बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। 6, गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान सुख और संपत्ति देने वाला माना गया है। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में गाय का घी एक पात्र में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना गया है। 7, भूमि दान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान भी कर सकते
हैं। इससे आपको संपत्ति और संतान का लाभ होता है। किंतु अगर यह संभव न हो तो भूमि के कुछ ढेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। 8. सोने का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव न हो सके तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी माना गया है। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव। फर्स्ट है कौवा। पितृपक्ष के समय कौवे की प्रतीक्षा उन सभी लोगों को होती है जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जब कौवे आते हैं तो वह अपने पितरों से जुड़े संकेत देते हैं। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और कौवा उसे खा लेता है तो समझ लीजिए कि वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया है। उससे वे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और वे आपकी खुशहाली, सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौवा आपके दिए गए भोजन को नहीं खाता है तो वह अन्न पितरों को प्राप्त नहीं होता है। इससे वे अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितृ नाराज होकर श्राप भी देते हैं। 2. गाय। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र एवं पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय आप गाय के लिए भोजन निकलवाते हैं और वह उसे खा लेती है तो वह भोजन पितरों को प्राप्त हो जाता है। यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। 3. कुत्ता। पितृपक्ष में पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए उनकी तिथि पर खाने का कुछ अंश अगर कुत्ते को खिलाया जाता है तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंश को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। 4. चिट्ठी। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर पितरों के लिए भोजन बनाया जाता है। फिर उस भोजन में से एक अंश चिट्ठियों को भी डाल देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चिट्ठियों के माध्यम से वह भोजन पितृ प्राप्त करके तृप्त होते हैं। यदि ये जीव आपके दिए गए भोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो यह पितरों के अतृप्त रहने का संकेत होता है। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से भोजन खा लिया है तो समझो चमक जाएगी आपकी किस्मत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।